सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एंड ऑल न्यू गोरिल्ला 450। आज हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल्स आती हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, बट काफ़ी डिफरेंसेस इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है हिमालयन 450 को लेके, गोरिल्ला 450 को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एंड ये है ऑल न्यू गोरिल्ला 450। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो हिमालयन 450 की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम रुपीज़ 2,85,000 एक्स शोरूम एंड गोज़ अप टू रुपीज़ 2,98,000 एक्स शोरूम। आज है हमारे पास इसका ये बेस वेरिएंट काज़ा ब्राउन, इसकी प्राइस है रुपीज़ 2,85,000 एक्स शोरूम। गोरिल्ला 450 की बात करें तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम रुपीज़ 2,39,000 एक्स शोरूम एंड गोज़ अप टू रुपीज़ 2,54,000 एक्स शोरूम। इसका टॉप वेरिएंट है आज हमारे पास, ये है ब्रावा ब्लू एंड इसकी प्राइस है रुपीज़ 2,54,000 एक्स शोरूम। तो अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे लगभग 40,000 से लेके 45,000 रुपीज़ तक का डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप डिफरेंट वेरिएंट्स की बात करें। तो हिमालयन 450 की प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं एंड इसका नेचर है एडवेंचर टूरर वाला, तो उसी हिसाब से इसमें सभी चीज़ें मिलती हैं। एंड ये है रोडस्टर मोटरसाइकिल, द ऑल न्यू गोरिल्ला 450, तो इसमें कंपोनेंट्स थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं इसके वॉक अराउंड को एंड सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस यहाँ पे हिमालयन 450 का काफ़ी बल्की है क्योंकि यहाँ पे टैंक थोड़ा डिफरेंट है, उसके अलावा सभी चीज़ें अलग हैं, टायर साइज़ अलग है, तो उसकी वजह से ये बल्की लगती है। एंड एडवेंचर टूरर की खासियत ही यही होती है कि वो मोटरसाइकिल काफ़ी बल्की लगती है, क्योंकि जब हाईवे पे आप इसको चलाएंगे या फिर कहीं ऑफ रोडिंग भी करेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। तो इसका बॉडी बैलेंस बहुत डिफरेंट है एंड ये है रोडस्टर मोटरसाइकिल जो कि वर्सेटाइल आप कह सकते हैं, इसका नेचर है। आप इसको सिटी में चला सकते हैं, हाईवे पे चला सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो इसको उसी तरह से डिज़ाइन किया है। थोड़ी सी लाइट वेट मोटरसाइकिल लग रही है, इतनी बल्कि नहीं लग रही है जितनी हिमालयन 450 है, तो इसका नेचर थोड़ा अलग है, उसी के हिसाब से इसकी स्टाइलिंग एंड इसका डिज़ाइन किया गया है। सो ये थी बात ओवरऑल अपीयरेंस की। अब हम करते हैं दोनों का पैरेलल वॉक अराउंड एंड देखते हैं क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइट, एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलता है, आरी का लोगो है एंड यहाँ पे आपको ये वाइज़र मिलता है जो कि थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसमें बड़ा भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये है हिमालयन एंड इसमें आपको ये एलईडी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, ये आपको फेंडर मिल जाता है। उसके अलावा इसका जो ये मडगार्ड है, ये सेकेंडरी आप कह सकते हैं या फिर प्राइमरी इसको कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपको ब्लैक फाइबर फिनिश में मिलता है। तो कभी आप कहीं कीचड़ वीचड़ में फंस गए तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा इसमें आपको यूएसडी फॉक्स मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन फॉक्स हैं। इनका ट्रैवल है 200 mm, तो इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल मिलता है क्योंकि इसका टायर साइज़ बड़ा है एंड ये है एडवेंचर टूरर, तो उसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। एंड ये आपको मिलते हैं शोवा के यूएसडी फॉक्स, यहाँ पे हिमालयन की बैजिंग मिल जाती है। कमिंग टू द फ्रंट व्हील, तो यहाँ पे आपको जो टायर साइज़ मिलता है वो काफ़ी बड़ा है, 90/90 21 इंच का यहाँ पे आपको टायर साइज़ मिलता है। स्पोक रिम मिलती है, उसकी वजह से इसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं, ट्यूबलेस का ऑप्शन नहीं है अभी तक, बट जैसे ही क्रॉस स्पोक वाली रिम आ जाएगी तब आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलने लग जाएंगे। टायर तो अभी भी ट्यूबलेस है बट उसमें ट्यूब अभी आपको लगाना होगा। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू द ब्रेकिंग सेटअप, तो फ्रंट में डिस्क है, यहाँ से दिखेगी डिस्क, पीछे वाली डिस्क भी है 310 mm की, ये फ्रंट डिस्क है। पीछे वाली डिस्क है 270 mm की एंड इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। तो ये सेटअप था हिमालयन 450 का। कमिंग टू गोरिल्ला 450, इसका फ्रंट देख लेते हैं। तो लाइट इसमें भी आपको सेम मिलती है, वही LED लाइट है, आरी का लोगो है, बट यहाँ पे ये सब कुछ नेकेड है, तो इसका नेकेड अपीयरेंस आपको मिलता है। यहाँ पे ये कंसोल भी बिल्कुल एक्सपोज्ड मिल जाता है। उसके अलावा LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि सिमिलर हैं हिमालयन 450 में,
तो लाइटिंग सेटअप सेम है हिमालयन 450 एंड गोरिल्ला 450 का। अब हम आ जाते हैं सस्पेंशन पे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, वो भी शोवा के। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें मिल रहे हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। हिमालयन 450 में मिलते हैं आपको अपसाइड डाउन फॉक्स, यूएसडी फॉक्स मिलते हैं, वो भी शोवा के। एंड ट्रैवल में भी डिफरेंस मिलता है, इसमें आपको ट्रैवल मिलता है 140 का, हिमालयन 450 में है 200 का ट्रैवल। तो 60 का ट्रैवल में डिफरेंस है। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न है टायर साइज़ एंड डायमेंशंस में जो डिफरेंस मिलता है। तो डायमेंशंस की बात आगे करेंगे, अभी हम टायर की बात करेंगे। उससे पहले ये आपको काफ़ी अच्छी फिनिश में मडगार्ड मिल जाता है, तो ये अच्छा लग रहा है। एंड अगर व्हील की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे मिलता है। सेक्शन है 120/70 R17, इसमें मिल रहा है आपको 17 इंच का एलॉय व्हील एंड इसमें आपको मिलता है 21 इंच का स्पोक व्हील। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। एंड उसी की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है ट्रैवल में वो भी जस्टिफाइड है। उसके अलावा इसमें जो टायर साइज़ मिलती है वो हंटर 350 के बराबर है, बस उसकी जो ब्रॉडनेस है, जो विड्थ है वो ज़्यादा है इस टायर की, 10 ज़्यादा ब्रॉड है ये, बट जो साइज़ है वो सेम है। एंड एलॉय व्हील होने की वजह से इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हम बात करें ब्रेकिंग की तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क है 310 की, पीछे डिस्क है 270 की। डुअल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है, जो कि सेम सेटअप है ब्रेकिंग सेटअप गोरिल्ला 450 और हिमालयन 450 का। तो ये थी ओवरऑल बात फ्रंट सेटअप के बारे में। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस में क्या डिफरेंस मिलने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन 450 के डायमेंशंस की। तो इसमें आपको मिलता है 1510 का व्हील बेस, 230 का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 825 से लेके 845 तक इसकी सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। कर्ब वेट है हिमालयन 450 का 196 kg। तो ये थी बात इसकी। कमिंग टू गोरिल्ला 450, तो इसमें आपको मिलता है 1440 का व्हील बेस, 169 का ग्राउंड क्लियरेंस एंड सीट हाइट मिलती है 780 की। तो ये थी बात इसकी। एंड इसका कर्ब वेट आपको मिलता है 185 kg का। तो सभी चीज़ें कम हो चुकी हैं, छोटी हो चुकी हैं गोरिल्ला 450 में। अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस ऑलमोस्ट 70 कम मिलता है गोरिल्ला 450 में एज़ कम्पेयर टू हिमालयन 450। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 60 का डिफरेंस मिलता है गोरिल्ला 450 और हिमालयन 450 में। एंड सीट हाइट में भी 40 से लेके 45 तक का डिफरेंस है गोरिल्ला 450 और हिमालयन 450 में। कर्ब वेट भी हिमालयन 450 का ज़्यादा है 11 kg एज़ कम्पेयर टू गोरिल्ला 450। तो हर जगह हिमालयन 450 सुपीरियर है, मतलब जो फिगर बड़े दिख रहे हैं वो है हिमालयन 450 के, जो छोटे हैं वो है गोरिल्ला 450 के। तो इसी वजह से ये जो डिफरेंस है, जो ट्रैवल में डिफरेंस था वो मैं आपको कह रहा था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डायमेंशंस में इतना बड़ा डिफरेंस है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें भी आपको डिफरेंट मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं इंजन और चेसी के बारे में। पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो है ये रेडिएटर। तो इसमें देखिए ये रेडिएटर बिल्कुल छुपा हुआ है, इस पर कवरिंग है। मोटरसाइकिल बल्की है तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट गोरिल्ला 450 में बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज हो रहा है ये रेडिएटर। तो ये यहाँ से काफ़ी बल्की लग रही है मोटरसाइकिल, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये एक पॉइंट था, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिलता है रॉयल एनफील्ड का पहली बार आया लिक्विड कूल्ड इंजन। ये है शेरपा 452 सीसी का ये इंजन है। पावर जनरेट करता है 40 PS एंड 40 न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें आपको मिलता है। ये है लिक्विड कूल्ड BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट इंजन। ब्लैकड आउट फिनिश में इंजन है। एंड इसका अगर आपको राइड रिव्यू देखना है तो ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा, हिमालयन 450 का राइड रिव्यू उसमें मिल जाएगा आपको। अब हम आ जाते हैं गोरिल्ला 450 पे। तो सेम इंजन यहाँ पे भी आपको मिलता है, वही शेरपा 450 इंजन है। सेम पावर सेम टॉर्क मिलती है, बट इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। इसका भी राइड रिव्यू मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, क्या फ़ील मिल रहा है, क्या डिफरेंस है एक्चुअल में राइड करते टाइम। तो ये थी बात इसके इंजन की। अब हम बात करते हैं चेसी की। तो चेसी में जो मेन फ्रेम है वो सेम मिलती है। इंजन एज ए लोड मेंबर इसमें भी आपको मिलता है। एंड गोरिल्ला 450 की अगर बात करें तो इसमें भी आपको सेम इंजन एज ए लोड मेंबर मिलता है। बट अगर सब फ्रेम की बात करें तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलता है। जो ये सब फ्रेम है
हिमालयन 450 की थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है एंड गोरिल्ला 450 की थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। तो इस सब फ्रेम की वजह से जो डायमेंशंस हैं उनमें डिफरेंस मिल रहा है, जो व्हील बेस है वो छोटा हो गया है और इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलता है इसका सब फ्रेम। और वहीं सारा खेल हो चुका है, वहीं सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो ये थी बात इंजन चेसी के बारे में। अब हम देख लेते हैं दोनों की साइड प्रोफाइल। तो हिमालयन 450 एकदम परफेक्ट एडवेंचर टूरर और यहाँ पे ये मिलती है आपको रोडस्टर मोटरसाइकिल। तो दोनों का अपीयरेंस कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम आ जाते हैं फ्यूल टैंक की तरफ। तो ये है हिमालयन 450 का काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक। 17 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है आपको हिमालयन 450 के फ्यूल टैंक में और एकदम बल्कि यहाँ से ये लगता है फ्यूल टैंक। फ्यूल लिड ओपनर कुछ इस तरह का है। तो ये है हिमालयन 450 का फ्यूल टैंक। यहाँ पे आपको कुछ माइनर ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में एंड यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। कमिंग टू गोरिल्ला 450 एंड इसमें अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 लीटर्स कैपेसिटी का ये फ्यूल टैंक मिलता है, मतलब 6 लीटर कम पेट्रोल इसमें आपको मिलेगा। तो ये एक बात है, काफ़ी छोटा है। जितना बल्क यहाँ पे हिमालयन 450 में है उसका आधा भी नहीं है यहाँ पे। तो ये इसीलिए बहुत ही हैंडी मोटरसाइकिल है एंड मैंने शुरू में ही कहा था ये वर्सेटाइल मोटरसाइकिल है। इसका ये काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। एक तो ऑफसेट है और दिखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ से फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। अप टू E20 की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थी बात फ्यूल टैंक की। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एंड हैंडल बार की और चाबी भी देख लेते हैं। तो ये है चाबी हिमालयन 450 की, वेव की, सभी में मिल रही है आजकल रॉयल एनफील्ड की। इसको इंसर्ट कर लेते हैं, हिमालयन लिखा आ चुका है एंड यहाँ पे आपको ये TFT डिस्प्ले मिलता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, साइड स्टैंड वार्निंग, यहाँ पे सारी वार्निंग मिल जाती हैं, टाइम है, टेम्परेचर है एंड इसको कंट्रोल करने के स्विचेस भी 3-4 हैं। यहाँ पे ये मोड है, यहाँ से एक ये जॉयस्टिक मिल जाती है, प्लस ये होम का स्विच है यहाँ पे। तो 3-4 जगह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अभी तो ये होम पे ही है। इसका अगर ये मोड प्रेस करके रखेंगे तो इसमें जैसे अभी ये है एनालॉग, अभी हो गया डिजिटल मोड। तो मोड इसमें चेंज हो सकता है, आप कर सकते हैं और मैप्स भी आप इसी में ही कास्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। वो आप डिटेल्ड वीडियो देखना है तो हिमालयन का देख सकते हैं या फिर गोरिल्ला 450 का देख सकते हैं। उसके अलावा ये जॉयस्टिक है, आप इससे यहाँ पे सभी चीज़ें टॉगल कर सकते हैं। तो ये आपको मिलता है। उसके अलावा हैंडल की बात करें तो हिमालयन 450 का हैंडल काफ़ी डिफरेंट है। चौड़ा हैंडल मिलता है, परफेक्ट एडवेंचर टूरर के हिसाब से जो हैंडल होना चाहिए वो इसमें मिलता है। स्लीपर क्लच इसमें मिल जाता है, ग्रिपिंग अच्छी है एंड स्विचेस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। फिट एंड फिनिश नेक्स्ट लेवल मिलती है आपको इसमें। तो ये थी बात इसकी। अब हम आ जाते हैं गोरिल्ला 450 पे। तो इसका टैंक तो हमने देख ही लिया था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है इसका एज़ कम्पेयर टू हिमालयन 450। बाकी अगर आप इसके नॉर्मल जो नीचे वाला वेरिएंट है उसमें जाएंगे तो उसमें आपको डिफरेंट मिलेगा। जो मीटियोर सुपर मीटियोर में मिलता है वैसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम। यहाँ पे आपको ये TFT स्क्रीन मिलती है, सेम फीचर्स हैं, बस इसमें आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलता है एंड हिमालयन 450 में आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है। तो ये एक बात है। हैंडल बार इसका लगभग फ्लैट मिलता है एंड वही स्विचेज़ हैं। तो स्विचेज़ की फिट एंड फिनिश सेम है। इसमें भी आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है एंड ग्रिपिंग ऑलमोस्ट सेम है हिमालयन 450 से। तो यहाँ पे ये वाला एरिया थोड़ा सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन 450 एंड रियर व्यू मिरर्स दोनों में ब्लैक फिनिश के मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं सीट पे। तो सीट भी एक बड़ा पार्ट है क्योंकि इसका व्हील बेस ज़्यादा है तो इसमें सीट भी लंबी मिल रही है, ज़्यादा कंफर्ट वाली मिल रही है। तो इसमें पहली बात तो स्प्लिट सीट मिलती है फॉर राइडर एंड फॉर पिलियन। तो राइडर को यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पे स्टेप मिल रहा है एंड पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो आराम से पिलियन बैठ के इस पर जा सकते हैं और पीछे अगर टॉप बॉक्स लग गया तो और अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा पिलियन को। तो ये थी बात ओवरऑल इसकी सीट के बारे में। अब हम इसके रियर पार्ट की भी बात कर ही लेते हैं। तो पीछे आपको इसमें मोनोशॉक मिलता है एंड इसका ट्रैवल भी आपको 200 mm का मिलता है एंड ये 6 स्टेप एडजस्टेबल है। तो प्री लोड के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी बात इसकी। एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सा छोटा सा एग्जॉस्ट मिलता है एंड काफ़ी स्मार्ट लगता है दिखने में। एंड आगे से यहाँ पे देखिए कुछ ब्रोंज फिनिश में है, पीछे सिल्वर फिनिश में मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है।
पीछे वाला व्हील यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रॉड आपको मिलता है। सेक्शन इसमें आपको मिलता है 140 बाय 80 17, सो 140 mm ब्रॉड यहाँ पे पीछे वाला टायर है। इसमें पीछे भी आपको ये स्पोक रिम मिलती है, तो इसमें भी आपको ट्यूब टायर मिलता है। ट्यूबलेस का कोई ऑप्शन अभी तक आया नहीं है हिमालयन 450 में। बाकी टायर काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है एंड काफ़ी बल्की लगती है पीछे से भी हिमालयन 450। एंड इसकी ये टेल लाइट काफ़ी यूनिक है, इसी में इंटीग्रेटेड है टर्न इंडिकेटर्स के साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। टेल टाइडी कुछ इस तरह की है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें एज ए स्टैंडर्ड मिलती हैं। सो अब हम बात करते हैं गोरिल्ला 450 के बारे में। तो सबसे पहले सीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिलती है। जैसे कि हिमालयन 450 में आपको स्प्लिट मिलती है, ऐसी सीट नहीं है, ये सिंगल सीट है। बट इसमें भी आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि इसकी कुशनिंग सॉफ्ट है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है राइडर के लिए। एक ये यहाँ पे स्टेप भी मिल रहा है, तो राइडर को काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। इसका राइड रिव्यू किया था मैंने, तब भी मुझे काफ़ी मज़ा आया था इस पर राइड करने में। बट पिलियन के लिए थोड़ा कम एरिया है, ग्रैब करने के लिए भी बस ये छोटी सी चीज़ें दे रखी हैं, तो पिलियन इस पर आराम से ही बैठें तो वो बेटर है। तो ये थी बात इसकी। एंड सस्पेंशन इसमें भी आपको मोनोशॉक मिलता है, जैसा कि आपको हिमालयन 450 में मिलता है। ये शोवा का ही मोनोशॉक सस्पेंशन है एंड इसमें आपको ट्रैवल कम मिलता है। इसमें आपको 150 mm ट्रैवल मिलता है इस मोनोशॉक का, एंड हिमालयन 450 में 200 mm का ट्रैवल था, तो ये एक डिफरेंस है। ये भी आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है एज़ पर प्री लोड, तो ये थी इसकी बात। एंड इसमें भी आपको एग्जॉस्ट सेम मिलता है हिमालयन 450 जैसा, सिल्वर फिनिश आगे से है, पीछे से यहाँ पे आपको ये ब्रोंज फिनिश में एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो ये थी बात इसकी। अब हम बात करते हैं व्हील की। तो इसमें आपको एलॉय व्हील मिलता है एंड सबसे बड़ा बेनिफिट है एलॉय व्हील का, वो है ट्यूबलेस टायर्स। तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसमें जो ब्रॉड विड्थ है टायर की वो और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन 450। इसमें आपको मिलता है 160 बाय 60 R17। तो हिमालयन 450 का था 140 mm ब्रॉड, इसका टायर है 160 mm ब्रॉड, तो मैसिव। तो पीछे से इसका अपीयरेंस देखिए, सो काफ़ी चौड़ा टायर है। हिमालयन का भी 140 में भी काफ़ी चौड़ा लग रहा था, बट इसका तो और मैसिव लग रहा है और पीछे से पूरा एक्सपोज्ड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये सेटअप तो सेम है हिमालयन और गोरिल्ला का, आप देख सकते हैं। टेल टाइडी भी सेम है, ये लाइट्स भी सेम है एंड रजिस्ट्रेशन प्लेट ये सब चीज़ें सेम मिलती हैं। स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, सेंटर स्टैंड, ये सब इसमें भी आपको मिलता है। बट ये थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है इसको, सो हैंग हुआ हुआ मिलता है ये आपको फुट रेस्ट। तो ये थी बात इसकी। एंड सेम ऐसा भी हिमालयन में भी यही है, ये हमने कभी नोटिस नहीं किया, इसमें भी आपको ये हैंग हुआ हुआ ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि सिमिलर प्लेटफॉर्म पे हैं, बट काफ़ी सारे डिफरेंसेस इन दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलेंगे। तो ये था ओवरऑल डिटेल्ड कंपैरिजन। मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, कहाँ डिफरेंस है, कहाँ सिमिलरिटीज़ हैं। तो अब अगर आप मोटरसाइकिल लेने जाएंगे, मान लीजिए आपको एक एडवेंचर मोटरसाइकिल लेनी है बट आपको उसको सिटी में भी चलाना है, तो ये ऑप्शन आपके पास है। एंड आपको डेडिकेटेड एडवेंचर टूरर चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके पास है। तो दोनों आप चेकआउट करिए, शोरूम पे जाइए, टेस्ट राइड करिए, आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट हिमालयन 450 वर्सेस गोरिल्ला 450। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।